नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। इस वक्त दुनिया कोरोना के संकट से जूझ रही है और सबसे अहम बात तो ये है कि इसका कोई भी तोड़ किसी भी देश के पास नजर नहीं आ रहा। कोरोना को खत्म करने की वैक्सीन बनाने के दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, पर अभी तक किसी के पास इसकी काट मौजूद नहीं है। वहीं जिस तरह से इस महामारी ने अपने पैर पसारे हैं, उसे लेकर अब WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की बहुत आलोचनाएं हो रही हैं। आरोप लगाया जा रहा है कि इस वैश्विक संस्था ने चीन की बातों में फंसकर दुनिया को कोरोना संकट के प्रति समय पर आगाह नहीं किया। इसी कारण WHO के खिलाफ दुनिया के कई देशों में नाराजगी पनपी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तो WHO को दी जाने वाली करोड़ों डॉलर की सालाना आर्थिक मदद रोकने तक का ऐलान कर दिया है। उनका आरोप है कि कोरोना से निपटने में संयुक्त राष्ट्र की संस्था ने घोर लापरवाही की है। साथ ही यह भी आरोप लगा रहे हैं कि WHO ने चीन का पक्ष लिया और बिना जांचे परखे उसके डाटा पर भरोसा कर लिया। इस संदर्भ में तिथिवार पड़ताल कर जानते हैं कि किस तरह इस बीमारी ने दुनिया भर में अपने पैर फैला लिए और इस दौरान WHO क्या करता रहा। आपको आंकड़ों में बताते हैं कि 31 दिसंबर 2019 को चीन ने WHO को वुहान में क्लस्टर असामान्य निमोनिया के मामले की पहली रिपोर्ट दी। वहीं 4 जनवरी 2020 में WHO ने ट्वीट कर वुहान में क्लस्टर असामान्य निमोनिया की जानकारी दी। इसमें किसी की मौत का उल्लेख नहीं था, मानव से मानव में संक्रमण का प्रमाण नहीं था। इसके बाद 5 जनवरी को WHO ने अज्ञात कारणों वाले निमोनिया के बाद पहला परामर्श यह कहते हुए जारी किया कि कुल 44 रोगी हैं, जिनमें 11 की हालत गंभीर है। बीमारी के मुख्य लक्षण बुखार तथा कुछ रोगियों में सांस लेने में तकलीफ बताए गए। यह भी बताया गया कि मानव से मानव में संक्रमण का कोई प्रमाण नहीं है। चीन ने नोवल कोरोना वायरस को निमोनिया के कारण के रूप में पहचाना। WHO ने शुरुआत में इसे 2019 एन कोरोना वायरस का नाम दिया। इसके साथ ही 9 जनवरी को WHO ने इतने कम समय में नए वायरस की पहचान करने के लिए चीन की सराहना की। साथ ही दोहराया कि यह वायरस इंसानों के बीच आसानी से संचारित नहीं होता। इसने चीन पर ट्रैवल या ट्रेड बैन के खिलाफ भी सलाह दी। 13 जनवरी को WHO ने कहा कि थाईलैंड में भी मामला सामने आने से वह इमरजेंसी कमेटी की बैठक बुला सकता है। संक्रमण के तरीकों पर रुख बदला। 14 जनवरी को WHO ने फिर ट्वीट किया कि चीन में मानव से मानव में संक्रमण का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, लेकिन बाद में स्पष्टीकरण दिया कि पारिवारिक सदस्यों द्वारा सीमित संक्रमण हो सकता है। 20-21 जनवरी को WHO ने वुहान में फील्ड विजिट के लिए टीम को उतारा, यानी इसके बाद WHO की नींद खुली और फिर थोड़ा बहुत एक्टिव होते हुए नजर आया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि चीन के वुहान से निकलकर यह वायरस दुनिया भर में तबाही बनकर फैल गया था। धन्यवाद।